चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को कि कोवैलेंट बॉन्ड आपका क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग सिंपल जानते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जब दो नॉन मेटल्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, दो नॉन मेटल एटम्स के बीच में, तो उससे आपका जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या सा बॉन्ड बोलता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये दो तरह का होता है, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग होमो एटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इतना बात समझ में। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द नॉन मेटल्स, यानी जो म्यूचुअल अमाउंट यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नॉन मेटल्स के बीच में जो शेयरिंग होता है, उससे जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। दो तरह का होता है, एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है सब चीज बताएंगे। पहले नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड समझ लें, क्योंकि इसको हम लोग होमो एटॉमिक बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा सिमिलर नॉन मेटल एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। दो या दो से ज्यादा सिमिलर नॉन मेटल के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शेयर होता है। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा आपका नॉन मेटल के लिए होता है, ये हमेशा आपका नॉन मेटल के लिए होता है। अब जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे क्या है? आपके नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स है तो इन्हीं के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होगा, और इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, तो उसको हम लोग जो है कोवैलेंट बॉन्ड के दर्ज पर रखते हैं। जैसे आपका, जैसे एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन लेते हैं H2। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन कितना है? एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में, उसमें दो एटम है, तो एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये इसको गेन किया, ये इसको गेन किया, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, तो इन दोनों के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। वहीं आपका नाइट्रोजन अगर लेते हैं N2, तो नाइट्रोजन का बैलेंस शेल में कितना होता है? 3, 1 2 3 1 2, 5 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल। ठीक है। तो ये 5 है, ये इसके 3 को गेन कर लेगा, ये भी इसके 3 को ऐसे गेन करेगा। गेन किया तो इसके और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्ड। और ये ट्रिपल बॉन्डेड एटम है। ट्रिपल बॉन्डेड को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइन। याद है IUPAC नॉमेनक्लेचर जब 10th में पढ़े थे तो उसमें हम लोग जानते थे कि सिंगल बॉन्डेड हो तो उसको अल्केन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड हो तो उसको अल्काइन बोलते हैं, और अगर डबल बॉन्डेड हो जैसा ऑक्सीजन में होता है O2, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन। अल्कीन, ये अल्काइन, ये सब पढ़े थे ना, हालांकि यहाँ नहीं जानना है,
लेकिन याद करो कि सिंगल बॉन्डेड वाले को अल्कीन बोलते थे, डबल वाले को अल्कीन, ट्रिपल वाले को अल्काइन, ये सब पढ़े थे। अब एक चीज जानते हैं कि ये जो आपका हाइड्रोजन था, ये आपका बना कैसे? मतलब हाइड्रोजन के एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये चीज हुआ कैसे। यहाँ तो समझ लिया कि ये होता है, यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है और सिंगल बॉन्ड बनता है। तो कैसे होता है, कैसे बनता है, ये चीज अब समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो एटम है, तो एक एटम को मानते हैं He एटम, हाइड्रोजन का He एटम, एक को मानते हैं Hb एटम। ठीक है, एक मान लिए He एटम, एक मान लिए Hb एटम। अब ये दोनों जो है हाइड्रोजन, इन दोनों के पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और इनमें जो प्रोटॉन है उसमें न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों जो आपका एटम है वो किसका है? हाइड्रोजन का। और ऐसा तो होगा नहीं कि एक हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, एक हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, ऐसा तो होगा नहीं। दोनों का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बराबर होगा। तो दोनों का जब न्यूक्लियर चार्ज बराबर होता है तो ये दोनों एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को सेम एनर्जी से क्या करते हैं? अपनी तरफ पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और जिसके कारण दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ये जैसे ये जो होगा ये न्यूक्लियस क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये न्यूक्लियस चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। और जिसके वजह से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है आपका, इसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड देखे थे, NaCl देखे थे। NaCl में हम क्या बताए थे? देखो, ये मानते हैं कि ये सोडियम का एटम है। ये किसका एटम है? सोडियम का एटम है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। और ये आपका है क्लोरीन का। ये किसका है? क्लोरीन का, जिसका साथ है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। अब इसमें हम लोग को जाहिर से दिख रहा है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो प्रोटॉन P प्लस इसमें कितना है? 1। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसमें P प्लस कितना है? 7। इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो अब ये बताओ किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा? जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी उसी में न्यूक्लियर चार्ज भी आपका ज्यादा होगा। तो क्योंकि क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज क्या है? सोडियम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, जिसके कारण वो इसके इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ क्या करेगा? वो अट्रैक्ट कर लेगा। और यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में बात आई? तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वो कोई भी न्यूक्लियस है वो अगर स्ट्रांग होगा, जैसे यहाँ सोडियम का न्यूक्लियस कमजोर था क्योंकि उसमें प्रोटॉन का संख्या कम था, इसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन का संख्या ज्यादा था तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, जिसके कारण ये इसके इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। खुद सोचो ना, जैसे दो आदमी है, एक आदमी बेचारा कमजोर है, एक आदमी बेचारा एकदम हट्टा कट्ठा है, ताकतवर आदमी है। तो ये जो ताकतवर आदमी है ये आसानी से जो कमजोर आदमी है उसको आसानी से उसको मार देगा। तो वही चीज सेम है ना, यहाँ क्लोरीन का जो एटम था वो ताकतवर था, वो इजीली क्या किया? सोडियम के एटम से इलेक्ट्रॉन को ले लिया, छीन लिया। तो नॉन मेटल्स का जैसे कि बताए भी थे कि क्या टेंडेंसी होता है? छीनने का, ताकतवर होते हैं क्लोरीन, जो इससे इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। हमने बात आई। चलिए, इतना बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। थक जाता है।
चलिए कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स तो जानते ही हो क्या, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सिमिलर और डिफरेंट ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स एटम। दो या नॉन मेटल्स एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उससे जो बॉन्ड बनता है और उससे जिन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में पढ़े थे कि दो तरह का, एक हो हम लोग अभी पढ़ लिए होमो एटॉमिक यानी कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और अब पढ़ लेते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड यानी हेटेरो एटॉमिक। ठीक है, हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ते हैं। हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखो हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, होमो मतलब सेम होता था, एटॉमिक मतलब एटम, यानी सिमिलर एटम, नॉन मेटल के सिमिलर एटम से जो बॉन्ड बनता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, होमो एटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड यानी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, यानी नॉन मेटल्स के डिफरेंट एटम से मिलके जब किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि हेटेरो एटॉमिक कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब इसका कुछ कुछ डिफरेंस है होमो और हेटेरो का। देखो एक तरफ लिखते हैं होमो एटॉमिक, एक तरफ लिखते हैं हेटेरो एटॉमिक। एक तरफ होमो एटॉमिक लिख दिए, एक तरफ हेटेरो एटॉमिक लिख दिए। चलिए होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक अब देख लेते हैं। होमो एटॉमिक में क्या होता है और हेटेरो एटॉमिक में क्या होता है। देखो होमो एटॉमिक में क्या होता है कि दोनों एटम्स का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हेटेरो एटॉमिक में क्या हो जाएगा कि दोनों एटम्स का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम नहीं होगा। पहला पॉइंट, सेम न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बोथ एटम, पहला पॉइंट। दूसरा, नॉट सेम न्यूक्लियर चार्ज। पहला पॉइंट ये कि दोनों एटम्स के बीच में आपका सेम न्यूक्लियर चार्ज होमो एटॉमिक में होगा, हेटेरो एटॉमिक में सेम न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगा, पहला पॉइंट है। दूसरा कहां से आ गया, दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज आपका सेम है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, है कि नहीं। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर जिसका मतलब अगर सेम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे की तरफ हेल्ड करेंगे, खींचेंगे। मतलब होमो एटॉमिक में जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी एटम्स शामिल होंगे वो सारे एटम्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे की तरफ खींचेंगे क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सेम है। तो holds electron with similar force of attraction। ये बात समझ में आ गई। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी अलग है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिफरेंट है। तो इसमें हमको समझ में आ रहा है कि हायर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्ड्स इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसा कि हम लोग NaCl में देख लिए, इसका आप लोग एग्जांपल ले सकते हो हाइड्रोजन और इसका एग्जांपल लिख सकते हो NaCl। सोडियम क्लोराइड में देखिए था ना, क्लोरीन का जो था वो कैसे सोडियम के इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती अपनी तरफ ले लिया, तो वही चीज है। चौथा पॉइंट ये है
कि इलेक्ट्रिकली ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिकली डिसोसिएट तो होगा नहीं। तो इलेक्ट्रिकली अगर ये डिसोसिएट नहीं होगा, इलेक्ट्रिकली डिसोसिएट नहीं होगा तो कोई भी चार्ज को भी अडॉप्ट नहीं करेगा, टू नॉट adopt any चार्ज। ये बात समझ पा रहे हो क्या? चौथा पॉइंट इसमें भी यही है कि ये तो आपका इलेक्ट्रिकली डिसोसिएट कर जाएगा, तो अगर ये आपका इलेक्ट्रिकली डिसोसिएट टू एडॉप्ट क्या इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्योंकि इसमें तो भाई एक प्लस एक माइनस, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अडॉप्ट करेगा, लेकिन इसमें तो आपका सिमिलर एटम्स है तो नहीं अडॉप्ट करेगा। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सिमिलर नॉन मेटल्स के एटम से मिलकर बना होता है। हेटेरो एटॉमिक को हम लोग जो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग इसमें डिफरेंट नॉन मेटल के एटम से मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझ बात आई? जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है कि नहीं? चलिए कुछ कुछ का बताते हैं आपको।